ओम शांति। हम टाइम साइकिल की बात कर रहे थे, जो कि 5th लेसन है राजयोग मेडिटेशन का। इसका मेरा इससे पहले के वीडियो में सारा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने ये सेकंड पार्ट बना रही हूँ। तो इसमें जो सतयुग शुरू होता है वो फर्स्ट क्वार्टर है। घड़ी में जब हम देखते हैं 12 के बाद स्टार्ट होता है, तो जो फर्स्ट क्वार्टर है वही सतयुग है। 1250 वर्ष का होता है ये, क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल 5000 ईयर्स का होता है, जिसको हम सतयुग को हम गोल्डन एज कहते हैं, जहाँ की लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी चलती है। और ये ठीक वैसे ही जैसे डिनास्टी में होता है लक्ष्मी नारायण 1 2 3 4 ऐसे 8 डिनास्टी चलती है। 8 लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वहाँ अलग अलग आत्माएं होती हैं, लेकिन उनका राज्य होगा। महाराजा और महारानी वहाँ लक्ष्मी नारायण होंगे, और उनके प्रजा में भी आने वाली सारी आत्माएं देवी देवता होती हैं और सतो प्रधान होते हैं। फिर 1250 वर्ष के बाद त्रेता युग शुरू होता है, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर 1250 वर्ष का होता है, जिसको त्रेता युग कहते हैं। यहाँ की बात की गई है राम और सीता की। ये सतयुग में ही कृष्ण आते हैं, कृष्ण त्रेता में के बाद नहीं आते हैं, द्वापर में। ये जो ज्ञान परमात्मा ने दिया वो शास्त्रों से भिन्न है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये नया ज्ञान है और ये सच्चा ज्ञान है। तो यही है सीक्रेट रहस्य, जो कि इस ड्रामा के क्लाइमैक्स में लास्ट में ये रिवील किया जाता है परमात्मा द्वारा। ये एक रहस्य जो कि इंसान नहीं जान पाता है। एक्चुअली सारे शास्त्र आदि, सारा विज्ञान या जो कुछ भी लिखा गया है मनुष्यों द्वारा लिखा गया है, वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं होता है। जहाँ तक पहुँच होती है मनुष्यों की, जहाँ तक उसका अनुभव होता है, उस आधार पे वो लिखते हैं। लेकिन परमात्मा यहाँ पे कंप्लीट ज्ञान हमें हमारी आत्मा में ही वो ज्ञान उनकी किरणों द्वारा, उनकी ऊर्जा जैसे जैसे आत्मा में भरती जाती है, हमारे सारा ज्ञान अपने आप ही प्रत्यक्ष होता जाता है। और ये सच है, ये सच की अनुभूति होती है, हमें इसको नकार नहीं सकते। जो अनुभव कर रहा है वो नहीं नकार सकता है। तो जो सेकेंड साइकिल होती है त्रेता युग की 1250 वर्ष की, जिसको हम सिल्वर एज कहते हैं, जहाँ राम और सीता का उदाहरण दिया गया है। कृष्ण जो है, लक्ष्मी नारायण जो है, वो कृष्ण और राधा की ही बात की जाती है, जिनको बचपन में हम कृष्ण राधा से जानते हैं सतयुग में, और वो जब गद्दी पे बैठते हैं तो वो लक्ष्मी नारायण के नाम से जाने जाते हैं। और राम और सीता का जो उदाहरण है, जिनको कहते हैं वो 14 कला संपूर्ण है। नारायण लक्ष्मी 16 कला संपूर्ण है, यानी एकदम परफेक्ट पीपल है। मनुष्य का जो कहें देवताई रूप भी परफेक्ट है, और वो भी सतो प्रधान। तो जो परम धाम से जब आत्मा आती है तो वो कंप्लीट रहती है, सारे चक्र खुले होंगे। देवताओं में कैसी एक कशिश होती है, कैसा उनका ओहरा होता है। उनके सर के पीछे जो वाइट जो आप ओहरा देखते हैं संत महात्माओं के, जैसे गौतम बुद्ध आदि के, जिनके अंदर ज्ञान जागृत हुआ था और जिनके चक्र खुलते हैं, तो आत्मा जब कंप्लीट चार्ज होती है तो एक फ्लैश करती रहती है लाइट। तो उस तरह का उनका डबल ताज बोला जाता है। एक तो वो राजा रानी बनेंगे, वहाँ पे सोने के महल आदि सब कुछ होते हैं सतयुग में। सतयुग शुरू हो जाएगा, ये सब बनना शुरू हो जाएगा। तो डबल ताजधारी होते हैं, क्योंकि पवित्रता का ताज, आत्मा जब कंप्लीट प्योर होती है, वहाँ पे ये पूरे 2500 साल सतयुग और त्रेता में ये 5 विकारों में से कोई भी विकार अंश मात्र भी किसी आत्मा में नहीं होते हैं। काम, क्रोध, मध्य, लोभ, अहंकार। वहाँ पे देवताओं की आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि वो आत्मिक बल से, संकल्प के ही बल से वहाँ पे प्रजनन भी होते हैं, गर्भ द्वारा ही होता है। लेकिन उत्पत्ति जो है शरीर की, वहाँ पे विकारों में जाने से नहीं होती है। वो दिव्य शरीर होता है, जैसे हम पुराणों में भी सब में सुनते हैं कि देवी देवता कैसे यज्ञ से निकल जाते हैं। तो यज्ञ से तो नहीं निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे जैसे आपने बाइबल में भी पढ़ेंगे, या फिर आप शास्त्रों में जाएं, कृष्ण वगैरह की बात सुने, तो आप ये सब सुना हुआ है कि कैसे गर्भ में अपने आप ही बच्चा आ जाता था। मैंने बाइबल में पढ़ा है जीसस क्राइस्ट के बारे में कि एक कुंवारी लड़की थी, वो कन्या। लोगों ने बहुत बाद में लांछन लगाया और क्या क्या बोला, लेकिन सच ये था कि शक्ति से ही गर्भ में निर्माण शुरू हो जाता है। इतनी चेतनाओं में शक्ति होती है और रचना करने की क्षमता होती है, क्योंकि पवित्र है जब परम धाम से आते हैं। तो इस प्रकार से होता है।
1250 वर्ष हमारे सतयुग के हैं, जिसमें 8 डिनास्टी चलती है। सतयुग के अंत तक सिर्फ 9 लाख आत्माएं रहती हैं धरती पे। ये सारे दैवी कुल की हैं जो सत्य प्रधान है। फिर त्रेता युग शुरू होता है, वहाँ पे आत्मा थोड़ा सा, क्योंकि ग्रेजुअली हो रहा है, ग्रेजुअली आत्मा जब शुरू हो गया पार्ट, तो उसका बैटरी भी डिस्चार्ज होना धीरे धीरे, वो कर्म में आ रही है, जन्म ले रही है, कर्म कर रही है, अपने ऊर्जा का उपयोग कर रही है, तो आत्मा की बैटरी धीरे धीरे ग्रेजुअली डिस्चार्ज होने लगती है। तो ये यहाँ पे जब त्रेता में आते हैं तो 14 कला की बात की जाती है, जहाँ राम और सीता उदाहरण है इसके, जहाँ पे कहते हैं एक तरह से क्षत्रिय वंश, यानी ये चंद्रवंशी कहे जाते हैं, जो सतयुग में वो सूर्यवंशी कहे जाते हैं। हालांकि वही सारी आत्माएं एक तो जन्म लेते लेते पहुँचेंगी, और उसके अलावा जो परम धाम से एक एक आत्माएं, एक्स्ट्रा आत्माएं आती जाती हैं। तो 9 लाख के बाद त्रेता के अंत तक 33 करोड़ आत्माएं हो जाती हैं, जो पहले से हैं वो भी जन्म लेते लेते उसी वंश में वो जन्म लेती जाएंगी। आज जो माता पिता हैं वो उनके बच्चे बनेंगे इस तरीके से, और भी आत्माएं जो ऊपर से आती चली जाती हैं। तो त्रेता के अंत तक 33 करोड़ आत्माएं हो जाती हैं, और ये 14 कला संपूर्ण आत्माएं मानी जाती हैं, यानी सतो प्रधान, फिर सतो, तो सतो के बाद तमो और तमो प्रधान आता है। तो जैसे ही ये 2500 साल पूरे होते हैं, द्वापर शुरू होगा, और वहाँ से अन्य धर्मों का भी जो है विकास शुरू हो जाता है। वहाँ से इब्राहिम आते हैं, फर्स्ट सबसे पहला जो है इब्राहिम आते हैं। और हमारा सनातन धर्म तो यहाँ पे 2500 साल पुराना हो गया। हम सब हैं यहाँ पे, रहते हैं पूरे लास्ट तक, बट हम 2500 साल पुराने हो गए। और फिर इब्राहिम आते हैं, वो उनके धर्म के धर्म स्थापक आते हैं, और ये द्वापर से इनका शुरू हो जाता है। इब्राहिम यानी मोहम्मडन्स जो हैं, उनकी स्थापना शुरू हो जाती है। वो आत्मा जो धर्म आत्मा जिनको बोला जाता है, वो ऊपर से आते ही वो अपना ज्ञान, अपना धर्म की स्थापना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जीसस क्राइस्ट ऊपर से आते हैं, उन्होंने बोला कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, और फिर वो अपना उनके अनुयायी बन जाते हैं। वो जो भी ज्ञान सिखाते हैं, उनके फॉलोअर्स, उनके धर्म में आने वाली आत्मा उनको फॉलो करती हैं। जैसे इब्राहिम आए, और फिर उसी 1250 जो थर्ड क्वार्टर है, द्वापर बोलते, जिसको द्वापर बोलते हैं, तो इसमें सारे ही धर्म लगभग, पहले इब्राहिम आते हैं। इब्राहिम तो करेक्ट हाफ इस 5000 ईयर्स के, 2500 साल एकदम आधे जब पूरा हो जाता है तब इब्राहिम आते हैं। तो ये देखिए कैसा अपोजिट है, जैसा हम लोग को लगता भी है कि सनातन धर्म और इस्लाम धर्म एकदम अपोजिट, जैसा हम बोलते हैं, ये ठीक अपोजिट है भी। क्योंकि यहाँ से शुरू होता है सतयुग, और यहाँ पहुँच के आधा जब पूरा होता है तो यहाँ से शुरू होता है इस्लाम धर्म। और फिर इसी में ही, इसी थर्ड क्वार्टर में हमारा क्रिश्चियन धर्म भी आ जाएगा, जीसस क्राइस्ट भी आ जाएंगे। फिर गौतम बुद्ध, पहले गौतम बुद्ध आते हैं और जीसस क्राइस्ट आते हैं। तो ये जो है ऐसे है कि 5000 में आप सोचो कि इधर तो हमारा 5000 का 2500 तो इधर ही पूरा हो गया। 2500 पूरा होने के लगभग 3000 साल पूरे हो जाते हैं शुरुआत के, तब जीसस क्राइस्ट आते हैं। क्रिश्चियन धर्म, जो कि हम अगर कहीं भी आप जाएंगे प्रूफ के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि वर्तमान समय से 2000 पूर्व क्रिश्चियन धर्म स्थापित हुआ है ना, आफ्टर क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट देख ही रहे। तो और उन्होंने कहा भी है, उनके मुख के द्वारा, जीसस क्राइस्ट जब आए उन्हें पता था, सबको महान आत्माओं को सारे सच मालूम होते हैं, तो वो बोलते भी थे कि आज से 3000 वर्ष भारत में देवी देवता थे। यानी बट उस समय तो देवी देवता पतित होना शुरू हो जाते हैं, और यही वो समय है जो 2500 साल पूरा होता है। तो जो देवी देवता धर्म की जो पवित्र आत्मा है, जो पूरी प्योर है, विकार में नहीं गई, वो यहाँ आके ये जो हाफ साइकिल पूरा होता है, फिर वो वाम मार्ग में जाना शुरू कर देते हैं, यानी उनके अंदर विकार प्रवेश कर जाता है। कहते हैं कि ये जो 2500 साल के बाद जब देवी देवताओं में सबसे पहले उनके ही अंदर विकार प्रवेश करते हैं, जो 5 विकार काम क्रोध मद दिलो, इतने नहीं रहेंगे जितने चरम पे कलयुग में है, लेकिन विकार प्रवेश कर जाते हैं।
यानी कहने का मतलब वहीं से शुरू हो जाता है। विकारों में पहली बार वो जाते हैं, वाम मार्ग में जाते हैं वो पहली बार। तो जब वो पहली बार देवता कुल के आत्माएं वाम मार्ग में जाती हैं तो वहाँ बहुत बड़ा भूकंप भी आता है और बहुत बड़ा वहाँ पे भी एक परिवर्तन होता है, क्योंकि एकदम पलट गया है ये युग। यहाँ भी एक तरह से एक युग पलटता है। और ये जब वाम मार्ग में जाते हैं तो ये जो सोने के महल आदि हैं वो तो इस प्रारब्ध से मिलते हैं, प्योरिटी डबल ताज की वजह से हमें मिलते हैं, सोने के महल आदि में रहते हैं। तो वो तब हम उसके ना अधिकारी रह जाते हैं। कहते हैं ना द्वारका जो है समुद्र में समा गई, तो वो सब इसीलिए उसकी यादगार नहीं है। कहाँ है सोने के महल, आज कहीं है। ये जब द्वापर के बाद जो बनते हैं मंदिर वगैरह, फिर राजा महाराजा वहाँ पे सिंगल ताजधारी राजा आएंगे द्वापर के बाद, तो वो सारे महल इत्यादि भूस्खलन से दब जाते हैं, फिर से वापस पृथ्वी चले जाते हैं। और फिर हम सनातन धर्म के जो है फिर आगे जन्म लेते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। और भी आत्माएं ऊपर से आती रहेंगी, अन्य धर्म को भी आत्माएं आती रहेंगी, इसलिए जनसंख्या इतनी बढ़ती चली जाती है और हम भी विकारी बनते जाते हैं। और हम यहाँ पहुँच के कलयुग में अत्यंत विकारी बन जाते हैं। कहते हैं सनातन धर्म की ही आत्माएं हैं जो सतो प्रधान भी बनती हैं और तमो प्रधान भी बनती हैं। हमसे ज़्यादा विकारी भी कोई नहीं बनता। इसलिए भारत की आज गति जो स्थिति है उसकी तुलना विश्व के भी किसी स्थिति से नहीं की जा सकती है। जितना ज़्यादा ये गर्त में चला गया, जितना पतन होता है भारत का उतना पतन भी नहीं होता है किसी अन्य धर्म का, क्योंकि उनका रेंज कम है। जैसे हम एसी साइकिल की बात करें पीक, तो पीक पे भी हम जाते हैं, सतो प्रधान हम होते हैं और फिर तमो प्रधान भी हम बनते हैं। बाकी धर्म की आत्माएं इस रेंज के बीच में आती हैं, वो सतो हैं और फिर वो तमो प्रधान भी नहीं बनती, उससे पहले ही उनका ऊपर जाने का भी पार्ट आ जाता है। जैसा कि हम आज देख रहे हैं धरती खाली हो रही है आत्माओं से, क्योंकि ये सभी आत्माओं के वापस घर जाने का समय है। यहाँ पे जो हम कहते हैं चढ़ती कला और उतरती कला, तो उतरती कला में उतरने में हमें 5000 साल लग जाते हैं, लेकिन चढ़ती कला में हमें बहुत कम समय लगते हैं। और यहाँ एकदम तुरंत परमात्मा हमें एकदम डाउन से, ये सिर्फ 100 ईयर्स में वो पूरा स्थापना कर डालते हैं। 100 ईयर्स में सारे जो वहाँ लक्ष्मी नारायण और महाराजा महारानी बनेंगे, जितनी भी आत्माएं देवी कुल में राजा बनेंगी, फिर प्रजा में आएंगी, सारी आत्माओं का प्रैक्टिस, अभ्यास, ट्रेनिंग सब कुछ इस 100 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। यानी सनातन धर्म की जितनी आत्माएं हैं 33 करोड़, उनका जो है उनके अंदर जो चेंज चाहिए अभी, ये तो वो प्रधान हो चुके हैं और फिर जैसे तो प्रधान बनना है, वो सारी ट्रेनिंग, वो सारा उनको सिखाना, ये सारा हमारे धर्म का ये है कि हम अभ्यास यहाँ करते हैं और प्रारब्ध वहाँ पाते हैं आगे के 21 जन्मों में। और बाकी धर्म जो है धर्म परमात्मा ऊपर से आते हैं और उसी समय सिखाते हैं और फॉलो करना शुरू करते हैं, तो वो उस जन्म में भी उसी धर्म के बने, फिर अगले जन्मों में भी उसी धर्म में आते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे जो है इस ज्ञान का बिल्कुल कुछ भी अवशेष या कुछ भी कोई भी एक वर्ड भी सतयुग में नहीं रहेगा। देवी देवताओं को नहीं पता होता है कि वो आत्मा है और परमात्मा जैसी भी कोई चीज़, क्योंकि वहाँ पे वो उनकी आत्मा इतनी हाईएस्ट लेवल की हो जाती है कि इस ज्ञान की वहाँ आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि ये ज्ञान यहाँ परिवर्तन के लिए ज़रूरी होता है। इस ज्ञान के आधार पे ही हम अपनी बैटरी चार्ज करते हैं और जब फुल हो जाते हैं तब आवश्यकता नहीं। इसीलिए जब गौतम बुद्ध की भी बात करें तो द्वापर के बाद आते हैं। इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जब ईश्वर के बारे में उनसे पूछा गया तो ईश्वर के सवाल पे वो मौन थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनकी अनुभूति नहीं थी, क्योंकि उनकी चेतना वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी कि ईश्वर जैसी भी कोई चीज़ है। वो यहाँ पे सभी आत्माओं को पता पड़ता है संगम युग में, वो सारी आत्माएं भी यहाँ हैं। क्योंकि जो एक बार सबसे मेन बात इस ड्रामा साइकिल में जो हमें लगता है कि मरने के बाद इंसान ऊपर जाता है, तो ये सच नहीं है। यहाँ पे जो आत्मा एक बार ऊपर से आ गई सतयुग के बाद, सतयुग से शुरू हो जाता है आना, जो एक बार आ जाती है वो निरंतर जन्म लेती रहती है यहीं और अंत में ही जाती है ऊपर। ये टाइम है ऊपर जाने का। परम धाम वापस सारी आत्माएं इस समय जाएंगी, जा रही हैं और अभी कुछ ही सालों में सारी आत्माएं ऊपर चली जाएंगी। तो ये 5000 साल का ड्रामा है और हम पूरे 5000 साल तक प्ले करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। और बीच में कोई भी आत्मा वापस परम धाम नहीं जाती। यहाँ सारा पार्ट प्ले करने के बाद
अंत में जाती है, और वो भी प्योर बना के जाना पड़ता है। कहते हैं ना, ये गाना है, लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊँ कैसे, घर जाऊँ कैसे। आत्मा नहीं जा सकती, आत्मा के ऊपर इतना मैल है। ये इतने 2500 साल द्वापर से ही जो विकार है हमारे ऊपर, जिनका मैल जमा हो जाता है आत्माओं पे, परमात्मा उसे धो रहे हैं ज्ञान गंगा से। जब तक कि आत्मा डिटैच होगी इन बंधनों से, जब पूरा हल्की हो जाएगी, परम धाम में एकदम हल्की है आत्मा। यहाँ पे तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारा बॉडी फंसा हुआ है, और आत्मा ही अटैच्ड है यहाँ पे, बंधनों से जुड़ी हुई है। ये सूक्ष्म बंधन है, ये दिखेंगे नहीं। ये बॉन्डिंग लेन देन का, एनर्जी के आपस में लेन देन की बॉन्डिंग है। जैसे कि एटम्स, दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या है, आकर्षण। तो ये आकर्षण का जो बल है आत्मा का भी है, विभिन्न आत्माओं से भी है, हमारे कर्मों के फल से भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, और पृथ्वी के तमाम चीज़ों से हमारा बॉन्डिंग है। अभी आकर्षण के नियम से हम बंधे हुए हैं, मोह से बंधे हुए हैं एक दूसरे के। तो जब तक ये डिटैच नहीं हुई, सारे बॉन्ड्स टूटेंगे जब आत्मा सत्व प्रधान होती जाएगी, परमात्मा से शक्ति उसमें भरती जाएगी, और साथ में ये बॉन्ड डिटैच होते जाएंगे। तब आत्मा, सारी आत्माएं ऐसे ही इसी मार्ग से, इसी ज्ञान, इसके आधार से गति और सदगति दोनों को प्राप्त करेंगे। जो आत्मा सदगति को प्राप्त करने का मतलब, जो सत्युग और देवता में जाते हैं, जो कि सुख, जिसको स्वर्ग पैराडाइज बोलते हैं, तो ये सदगति है। गति दिया भगवान ने, सदगति दिया, तुम्हें दुख से सुख में भेजा। वो भी जिनका पाठ होता है वो जाएंगे। और गति मतलब सिर्फ शांति धाम, वो गति क्षण भर में परमात्मा दे से, जिनका पाठ ही नहीं है, क्योंकि जो द्वापर के बाद आत्माओं का आने का पाठ ही है, जो शुरू में आती ही नहीं है, तो उनके ना उतने विकार हैं, ना उनको इतने पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, ना उनका वो रेंज है। तो उनको तो क्षण भर में परमात्मा प्योर करके और क्षण भर में निकाल के ले जाएंगे। कैसे इस समय आत्माएं जा रही हैं, जो इस समय जिनका बहुत बड़ा पार्ट है, ब्राइट है, जो दिख रहे हैं, जैसे कि फेमस हीरो हीरोइन या जो भी बहुत फेमस लोग हैं वर्तमान में, वो आत्माएं वो हैं जो द्वापर के बाद या बहुत बाद में आई हैं। ऊपर से आते हैं आत्माएं, तो वो बहुत ताकतवर रहती हैं। हमारी तो बैटरी चार्ज होगी, हम 2500 साल का पार्ट प्ले करके यहाँ पहुँचे, तो हमारी तो वानप्रस्थ की अवस्था है। लेकिन वो आत्माएं जो बाद में आती हैं बहुत ब्राइट होती है। और देखिए, जो भी ब्राइट लोग वर्तमान में चमक रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़े ओहदे पे वो हैं, वो देखिए बहुत जल्दी परमात्मा उनको क्षण भर में ऊपर ले जा रहे, उनका पाठ पूरा हो गया। तो हालांकि ये सारी आत्माएं सूक्ष्म वतन में विराजमान होती हैं। परमधाम का गेट नहीं खुलता है अभी। परमधाम में जब जाएंगी आत्माएं, तो वो उसी ऑर्डर में जाएंगी, जो सबसे लास्ट में आएगी आत्मा वो सबसे पहले जाएगी। क्योंकि जैसे एक ऊन का गोला हम उधेड़ते, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। पहला सिरा खुलता चला गया, लास्ट तक खुल गया। नाउ ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, वापस यहीं से रोल, जैसे कि रोल होता है फिल्म का, वापस यहीं से लिपटना शुरू होता है। तो इस तरीके से जो लास्ट में आत्मा आएगी, परम धाम का गेट खुलेगा, तो वो सबसे पहले परम धाम जाएगी। और जो ब्रह्मा बाबा जो कि सबसे पहले आते हैं नीचे, फर्स्ट पर्सन जो कि कृष्ण बनेंगे सत्य, वो यहाँ से परम धाम, यानी सूक्ष्म तन में तो होंगे, लेकिन परम धाम वो सबसे लास्ट में जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे और सबसे ऊपर जाएंगे, और वो सबसे पहले आएंगे सत्य। तो बहुत रहस्य है इस ज्ञान में। और ये जो 5000 साल का ड्रामा बहु रिपीट होता है, इसमें सब निर्दोष हैं, क्योंकि एक एक सेकंड जो बीत रहा है, जो बीत चुका है, जो आने वाला है, उसमें मनुष्य का बस नहीं है। ये ऑटोमेटिक है। हम और हमारा ये पार्ट दोनों आदि अनादि अविनाशी प्राकृतिक ड्रामा है। इसमें हमारा जो पार्ट है या फिर जो हम प्ले कर रहे हैं, आप बाहर से भी जो देख रहे हैं प्रकृति में, ये दोनों मिला जुला है, अलग नहीं है हम, और ना ही इसको बदल सकते। हम अपने संकल्प से अपना सारा जीवन रचते ज़रूर हैं, लेकिन हम बार बार वही रचते हैं, क्योंकि ये रोल फिल्म जैसे पहले से ही रिकॉर्डेड है। तो हम कहते हैं कि हाँ, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो हम प्राप्त करते हैं, लेकिन हम हर कल्प में उस समय पे वही चीज़ सोचेंगे और हम वही चीज़ करेंगे। हर 5000 साल में हमारे वही संकल्प चलेंगे, वही संकल्प बाहर आने का समय होगा, और हम उसी प्रकार से अपने बाहर की दुनिया रचेंगे। तो हम रचनाकार हम ही हैं, लेकिन ये जो रचना है वो वही है, वो आदि अनादि अविनाशी। हम 5000 साल में हम जो जो पार्ट प्ले जिस जिस जन्म में करते हैं,
ठीक उसी तरह से हम फिर नेक्स्ट 5000 ईयर्स में करेंगे। और इसमें दुख की अति में भी जाते हैं और सुख की अति में भी जाएंगे। इसलिए इसमें रोना धोना या परेशान होना या गिल्ट फील करना, जो भी सीन बीता चला गया उस पर अफसोस करने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ड्रामा में जो नेक्स्ट आने वाला है वो आपका बेस्ट पार्ट आने वाला है। हर चीज़ गुजरती है, गुजर जाती। दुख कहते हैं ना, दुख आया है तो क्यों घबराना, क्योंकि वो भी चला जाएगा। सुख आया है तो उसमें भी क्या इतराना, क्योंकि वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सुख और दुख दोनों का पार्ट होता है। तो ये 5000 ईयर्स का साइकिल समझ में आ गया होगा। मैंने जो बात की कि द्वापर में सारे धर्म शुरू हो जाते आते भी, और फिर कलयुग जब शुरू हो जाता है तो बिल्कुल कोई धर्म नया, मुझे तो पता नहीं, धर्म सारे द्वापर में ही आ जाते हैं। गौतम बुद्ध और जीसस क्राइस्ट का, फिर गुरु गोविंद, सिख धर्म, ये सारे धर्म। कलयुग में तो समझ लो कि बस पतन का ही युग होता है, और धीरे धीरे हर एक आत्मा अपने पतन की ओर बढ़ती है। और जब पतन की चरम पे पहुंच जाती है तो फिर उसका सत्व प्रधान, यानी फिर से उसका रेज होने का टाइम आ जाता है। इसलिए इसमें दुख होने की बात नहीं है, क्योंकि सभी आत्माएं अब जब आएंगी तो सतो रजो तमो, ये तीन जो स्टेज है उसे सभी आत्मा गुजरती है और फिर वापस वही साइकिल कंप्लीट करेंगे। तो ये दूसरा वीडियो मेरा 5000 ईयर्स के जो साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए था। और नेक्स्ट हम आपका 7 दिवसीय कोर्स का जो 6th लेसन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे 84 जन्मों की कहानी। और वो भी मैंने लगभग इसी में ही मैंने इंक्लूड कर लिया है, फिर भी मैं अपना 6th लेसन डिस्कस करूँगी। ओम शांति।